तो राजसमंद में तालाब के फूटने से पानी सड़क पर आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि स्कूल की गाड़ी को भी वो अपने साथ बहा ले गया। इस गाड़ी में 3 बच्चे समेत 6 लोग सवार थे जो पानी के बहाव के बीचों बीच फंस गए। उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिएगा। ये तस्वीरें सिस्टम की नाकामी का सबूत है। ये तस्वीरें इस सिस्टम में दीमक की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम चादर ताने 24 घंटे सो रहा है। किसी की जान जाए तो जाए, सिस्टम को क्या। देश विकास पथ से पीछे जाता जाए, सिस्टम को क्या। ये तस्वीरें तो यही बताती हैं। राजस्थान के राजसमंद की ये तस्वीरें हैं। जहां सूखा पड़ता है वहां सिस्टम की नाकामी के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो बादल फट गया है। सड़क का तो वहां कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। कहां सड़क है और कहां नहीं, इसका पता भी नहीं चला। अगर स्कूली छात्रों की गाड़ी पानी में सैलाब के बीचों बीच ना फंसती तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता। ये तस्वीरें देखने में जितनी भयावह हैं, उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक वहां फंसे रहना है। आखिर जिंदगी और मौत का सवाल है। बताया जा रहा है कि राजसमंद में तालाब के फूटने से पानी सड़क पर आ गया, निचले इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। पानी का तेज बहाव स्कूल की इस गाड़ी को भी अपने साथ ले गया। इस गाड़ी में 3 बच्चों के अलावा 3 और लोग भी थे जो पानी के बहाव के बीचों बीच फंस गए। 2 लोग किसी तरह ऊंचाई तक आ भी गए, कहीं से कोई मदद मिल जाए, लेकिन खाली हाथ रह गए। इस घटना की जानकारी किसी तरह एनडीआरएफ की टीम को लगी तो पानी के बहाव में फंसे छात्रों को बचाने का अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे के संघर्ष के बाद स्कूल की गाड़ी को बमुश्किल रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद सबकी जान में जान आई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बारिश से पहले तालाब का गहरीकरण क्यों नहीं किया गया। जब पता था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, हालात बिगड़ सकते हैं, तो क्यों इसके लिए प्रशासन ने तैयारी नहीं की? क्यों तालाब को गहरा नहीं किया गया? जबकि जनता जो टैक्स देती है उससे सिस्टम में बैठे इन लोगों को वेतन मिलता है और ये लोग इसे डकार जाते हैं। जब बारी काम की आती है तो ये भूल जाते हैं। इसकी वजह से ऐसे हालात बने और मासूमों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। लेकिन सिस्टम की लापरवाही किसी एक जगह नहीं, आसमान से पानी क्या बरसने लगा। जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वालों की पोल खुलने लगी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में देखिए कैसे देश का विकास पानी में बहता नजर आया। पानी में बहता ये यात्री प्रतीक्षालय है जो नाव की तरह बह रहा है। इसने प्रतीक्षालय की क्वालिटी की पोल खोल दी। बताया कि करोड़ों की लागत से जो प्रतीक्षालय बनाया गया था उसमें कितना पैसा अधिकारियों और सफेद पोशों ने मिलकर अपनी जेब में भर लिया। किसी एक जगह की बात हो तो समझ में आता है कि गलती से रह गया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हालात भी कुछ खास नहीं। भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा व्यस्त सड़क पर 10 फीट का गहरा गड्ढा बन गया। ये जो गड्ढा देख रहे हैं विशालकाय, इसमें एक परिवार समा सकता था। छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से, वो इसमें मर सकते थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह तो कह चुके हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे, तो इनसे तो आप क्या ही उम्मीद लगाएंगे। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे अभी गड्ढे नहीं हुए? मंत्री को यह समझना होगा कि यह बहुत बढ़ाई का काम नहीं है जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं। मंत्री जी और नगर निगम को यह समझना होगा, इनका काम जनता को सुविधा देना है। वो जनता जो इन्हें चुनती है, पावर दिलाती है। ये पावर दी ही इसलिए गई है ताकि आप देश का विकास कर सकें, जनता के काम आए। लेकिन अगर मंत्री जी इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो इनकी कुर्सी ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है। तो राजसमंद में तालाब के फूटने से पानी सड़क पर आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि स्कूल की गाड़ी को भी वो अपने साथ बहा ले गया। इस गाड़ी में 3 बच्चे समेत 6 लोग सवार थे जो पानी के बहाव के बीचों बीच फंस गए। उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिएगा। ये तस्वीरें सिस्टम की नाकामी का सबूत है। ये तस्वीरें इस सिस्टम में दीमक की गवाही दे रही हैं।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम चादर ताने 24 घंटे सो रहा है। किसी की जान जाए तो जाए, सिस्टम को क्या। देश विकास पथ से पीछे जाता जाए, सिस्टम को क्या। ये तस्वीरें तो यही बताती हैं। राजस्थान के राजसमंद की ये तस्वीरें हैं, जहां सूखा पड़ता है वहां सिस्टम की नाकामी के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो बादल फट गया है। सड़क का तो वहां कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। कहां सड़क है और कहां नहीं, इसका पता भी नहीं चला। अगर स्कूली छात्रों की गाड़ी पानी में सैलाब के बीचों बीच ना फंसती तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता। ये तस्वीरें देखने में जितनी भयावह हैं, उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक वहां फंसे रहना है। आखिर जिंदगी और मौत का सवाल है। बताया जा रहा है कि राजसमंद में तालाब के फूटने से पानी सड़क पर आ गया, निचले इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। पानी का तेज बहाव स्कूल की इस गाड़ी को भी अपने साथ ले गया। इस गाड़ी में 3 बच्चों के अलावा 3 और लोग भी थे, जो पानी के बहाव के बीचों बीच फंस गए। 2 लोग किसी तरह ऊंचाई तक आ भी गए, कहीं से कोई मदद मिल जाए, लेकिन खाली हाथ रह गए। इस घटना की जानकारी किसी तरह एनडीआरएफ की टीम को लगी तो पानी के बहाव में फंसे छात्रों को बचाने का अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे के संघर्ष के बाद स्कूल की गाड़ी को बमुश्किल रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद सबकी जान में जान आई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बारिश से पहले तालाब का गहरीकरण क्यों नहीं किया गया? जब पता था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, हालात बिगड़ सकते हैं, तो क्यों इसके लिए प्रशासन ने तैयारी नहीं की? क्यों तालाब को गहरा नहीं किया गया? जबकि जनता जो टैक्स देती है उससे सिस्टम में बैठे इन लोगों को वेतन मिलता है और ये लोग इसे डकार जाते हैं। जब बारी काम की आती है तो ये भूल जाते हैं। इसकी वजह से ऐसे हालात बने और मासूमों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। लेकिन सिस्टम की लापरवाही किसी एक जगह नहीं, आसमान से पानी क्या बरसने लगा। जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वालों की पोल खुलने लगी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में देखिए कैसे देश का विकास पानी में बहता नजर आया। पानी में बहता ये यात्री प्रतीक्षालय है जो नाव की तरह बह रहा है। इसने प्रतीक्षालय की क्वालिटी की पोल खोल दी। बताया कि करोड़ों की लागत से जो प्रतीक्षालय बनाया गया था उसमें कितना पैसा अधिकारियों और सफेद पोशों ने मिलकर अपनी जेब में भर लिया। किसी एक जगह की बात हो तो समझ में आता है कि गलती से रह गया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हालात भी कुछ खास नहीं। भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा व्यस्त सड़क पर 10 फीट का गहरा गड्ढा बन गया। ये जो गड्ढा देख रहे हैं विशालकाय, इसमें एक परिवार समा सकता था। छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से, वो इसमें मर सकते थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह तो कह चुके हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे, तो इनसे तो आप क्या की उम्मीद लगाएंगे? जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे भी गड्ढे नहीं हुए? मंत्री को यह समझना होगा कि यह बहुत बढ़ाई का काम नहीं है जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं। मंत्री जी और नगर निगम को यह समझना होगा, इनका काम जनता को सुविधा देना है। वो जनता जो इन्हें चुनती है, पावर दिलाती है, ये पावर दी ही इसलिए गई है ताकि आप देश का विकास कर सकें, जनता के काम आए। लेकिन अगर मंत्री जी इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो इनकी कुर्सी ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है।